हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब समझ में ये नहीं आती है कि हर आदमी हॉकर का विरोध क्यों करता है। हॉकर्स के लिए बाकायदा कायदा बना है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से बाकायदा ये मेंशन किया है कि पहले इन हॉकर लोगों के लिए आप नियम और कायदे बना के इनकी व्यवस्था करो और इनकी व्यवस्था करके इनका रोजगार का पहले आप मुद्दा सुलझाओ। और ये सारे ऑर्डर्स आने के बाद 2014 में कायदा और नियम बना है इसके ऊपर, और इस कायदे और नियम को सारी चीजों को बाजू को रख के ठाणे महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो मुमरा प्रभाग समिति के अंदर बैठने वाले हॉकर लोगों के ऊपर जानबूझ के अन्याय करती है। और मैं साफ बोलता हूं कि इस अन्यायपूर्वक कार्रवाई के अंदर यहाँ के राजकीय नेता भी उनके साथ शामिल रहते हैं। आज हमारा यहाँ पे मौक़िफ़, हमारा मुद्दा ये है कि कायदे और नियम इसीलिए बनते हैं कि सबको उनका हक मिले, इसलिए नहीं बनते कि उनको उनके हक से महरूम किया जाए और उनको हमेशा के लिए रोजी रोजगार से उजाड़ा जाए। क्या इसके लिए कायदे नियम बनते हैं? सांगतो की तुम्ही जे मुद्दे मांडले त्याच्यात पहिला मुद्दा होता MSCBचा। MSCBचे सकाळीच आम्ही आज ऑफिसरला इथे बोलून आम्ही मीटिंग घेतलेली आहे। त्यांनी तोस्तीला 2 ट्रान्सफॉर्मर्स, भारत गिअरचे तिथं 2 ट्रान्सफॉर्मर्स आणि इथं मेक कंपनीच्या इथे 2 ट्रान्सफॉर्मर्स अशी त्यांची जे जागा अवेलेबिलिटी आहे त्याप्रमाणे 6 ट्रान्सफॉर्मरची आपल्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे। त्यांचे शिफ्ट वाईज इंजिनियर 8-8 तासाची इंजिनियरची ड्युटी त्यांनी लावलेली आहे आणि ते आमच्याकडे लिस्ट देणार आहे आणि आपल्याकडे त्याचे फोन नंबर असले तर आम्ही असोसिएशनकडे किंवा जे मेन लोक आहेत त्यांच्याकडे आम्ही त्यांचे फोन नंबर्स देऊ। कारण ट्रॅफिक जसं हे ताईंनी सांगितलं आहे की तुम्ही रिक्षा तुम्ही पहा चालताना कुठं उभी करते, स्पीड ब्रेकर क्रॉस केला की रस्त्यावर तो उभी करतो। 1 मिनिट जर रस्ता उभी राहिली तरी मागची सगळी ट्रॅफिक जाम करून टाकतो। तर आम्ही ती सगळी काळजी घेतलेली, आज सकाळीच आम्ही ती रस्त्याची पाहणी घेतलेली आहे आणि तुम्हाला मी गॅरंटी देतो तलावपाडीपासून तर इथपर्यंत मी तुम्हाला म्हणजे बिलकुल आश्वस्त करतो आम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोलीस ठेवणार आहोत। आम्ही ट्रॅफिक जाम होऊन देणार नाही। आपल्यातलेच काही रॉंग साईड येतात मोटरसायकलवाले, काही रॉंग साईड ऑटोवाले येतात, ते डायरेक्ट पोलिसांच्या अंगावर येण्याचा प्रयत्न करतात। जेव्हा आम्ही नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तुमच्यातले काही जण महाभाग त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न करतात। ते असं आम्ही होऊन देणार नाही। जे आहे ते कायद्याने करून देणार। सीनियर साहब ने बोला है कि बच्चा रोने के बाद में माँ के पास जाता है, वो आधा ही बोला उन्होंने। पिताजी के पास जाने के बाद में क्या होता है आपने सबको पता है। तो आने वाले रमज़ान पवित्र महीने की मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो इलेक्शन अभी कुछ दिनों पहले हुआ है वो आप सब ने हमको बहुत सपोर्ट किया। इस साल में एक भी NC मुमरा पुलिस स्टेशन में इलेक्शन के दरमियान दाखिल नहीं हुई। तो ये इसके बारे में मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का जो भी स्टाफ है, अधिकारी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और मुमरा की आवाम का भी अभिनंदन करता हूँ। जो समस्या आपने बताई, पिछले 2 साल से मैं हूँ यहाँ पे, समस्या वही है और एक साल हम थोड़ा थोड़ा प्रगति कर रहे हैं। जैसा पिछले साल में ट्रैफिक में काफ़ी सुधार रहा, बाईपास बंद होने के बाद भी ट्रैफिक अच्छी तरह से चल रही थी। हमारे सामने वही एक आह्वान है कि पिछले साल से बेहतरीन ये साल में हम करें। स्वामी साहब का तबादला हो गया है और स्वामी साहब की कमी महसूस ना हो जाए उमरा वालों को, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और जितने स्पीड से पिछले साल ट्रैफिक चलती थी उससे ज़्यादा स्पीड ये साल में रहेगा, ये मैं हम सभी अधिकारियों के तरफ से आपको
ये मैं एक शब्द देता हूँ कि ट्रैफिक की समस्या हम 90% हल करेंगे। रिक्शा यूनियन की हम अलग से एक मीटिंग बुलाएंगे, उनके सभी पदाधिकारी और जो भी, क्योंकि जैसे अभी मैडम ने बोला कि अमृत नगर के आगे जाते नहीं, और एक जन थे उन्होंने बोला कि वो राइट साइड में दोनों तरफ से उतरते। तो इस चीज़ों में कैसा है, रमज़ान में हमारा ये रहता है कि वो कामदार साहब ने भी बोला कि हॉकर्स का इशू है। रमज़ान में पुलिस का व्यू ऐसा है कि ये पवित्र महीना है और जैसे दिवाली मनाते हैं वैसा रमज़ान महीना रहता है, तो ये पूरे महीने में किसी के ऊपर अन्याय ना हो जाए, ये पुलिस की तरफ से व्यू है। अभी आज मैंने पूछा कि यहाँ पे सभी सोशल लोग दिख रहे हैं, पॉलिटिकल मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। मुझे मालूम नहीं, 2-3 साल हो गए, लेकिन इतना ये मीटिंग आपके लिए है। अब जैसा पुलिस का कर्तव्य वैसे बाकी डिपार्टमेंट का भी कर्तव्य है। बाकी डिपार्टमेंट की मीटिंग हमने सुबह ले ली है, लेकिन अभी आपको जो भी आप चुन के देते हैं उनके पास जाके भी थोड़ा सा करना चाहिए कि आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए। फिर आंदोलन करने में जैसा आप हमारे पास आते हो कि चलो मुफ्ती भाई, वैसा नहीं होना चाहिए। ये पवित्र महीना है तो आपकी भी जवाबदारी है। आपकी जवाबदारी ये नहीं कि और 4 ठेले लगाए उधर, पुलिस को सब पता होता है, लेकिन हमारा ये होता है कि किसी के ऊपर कोई भी गुनाह दाखिल ना हो जाए। लेकिन जो अगर ज़्यादा करेगा, आती तिथे माती म्हणतात मराठीमध्ये, जो ज़्यादा करेगा उसकी माती हो जाएगी। तो वो भी आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत से कंप्लेंट्स हमारे पास में आते हैं कि सर इधर ऐसा ऐसा हो रहा है, इधर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो जो है वो गरीब से गरीब को भी वही न्याय और कितना भी बड़ा हो उसको भी वही न्याय। आपके पास भी हमारे नंबर्स है, सीनियर के हैं, मेरे हैं, डीसीपी सर के हैं। बहुत से बार क्या होता है कि 2 दिन लाइट नहीं है कुछ एरिया में, लेकिन सीनियर को वो पता नहीं रहता है कि वो एरिया में लाइट नहीं है, लोगों के अंदर कुछ चल रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, लोगों के इसमें परेशानी है, आप थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें। नहीं तो अचानक क्या होता है, पिछले बार में वो रशीद कंपाउंड में 100 लोग आ गए रोड पे, तो उनको अगर हमको बोलते तो हम थोड़ा उनके और पीछे लगते और जल्दी करवा के लेते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब नंबर रखिए और हर इलाके का जो भी रहेगा उनके पास अगर नंबर रहेगा तो तुरंत हमको कॉल कर सकता है। अभी ये साल में वो अपने को मीटिंग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है उधर से शिफ्ट हुए, उनका कहना भी सही है और जो दूसरी बाजू यहाँ पे रखी गई वो भी बाजू सही है। तो इसमें दोनों को रख के थोड़ा सा सभी लोगों को मिलके इसमें कुछ तो समाधान निकालना चाहिए। बाकी टीएमसी के ऑफिसर्स और बाकी जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और एक सबको जिसे समाधान मिले ऐसी राय हमने बनानी चाहिए और उसके तहत होना चाहिए। लेकिन कर साहब ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ कि लोगों को चलने के लिए रोड बचना चाहिए। अगर चलने के लिए रोड नहीं बचेगा, अगर जहाँ से गाड़ी चलती है वहाँ पे लोग चलने लगेंगे तो फिर ट्रैफिक का कोई ये नहीं है। 2.5 घंटा आपने बोला है, पिछले बार मैंने देखा है कि आधा घंटे के अंदर ही वाई जंक्शन से रेलवे स्टेशन तक आदमी आता था। तो हमारा इस साल में ये है कि 20 मिनट में कैसा वो आ जाए। तो उसके लिए ये जो रिक्शा है 50% अगर रिक्शा वालों ने सहायता की तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जो भी कट्स है उसके ऊपर तो काम अभी चल रहा है और वो कट्स बंद हो जाएंगे तो और ये हो जाएगा।